बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 5B है। इसमें हमारे पास मैस और वेट का कंसेप्ट है। हमने जो प्रीवियस लेंथ के कंसेप्ट वाली 5A एक्सरसाइज की थी, अगर वो आपने अच्छी तरह से कर ली है तो इस एक्सरसाइज में भी बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, सेम उसी तरह से, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। वहाँ पे हमारे पास जो है वो लेंथ के लिए जो यूनिट था वो क्या था, मीटर, और फिर उसके जो मल्टीपल और डिवीजन वाले जो छोटे और बड़े यूनिट्स हैं वो हमने डील किए उधर। यहाँ पे हमारे पास जो वेट या मैस के अंदर है वो यूनिट है हमारे पास किलोग्राम का। यहाँ पे हम किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम इसको हम डील कर रहे होंगे, ये इसके यूनिट्स हैं। तो अगर आपने वो एक्सरसाइज पूरी कर ली है और उसको समझ लिया है तो ये आपके लिए इंतहाई आसान होगी। मैं इसके कॉन्सेप्ट्स आपको बताता हूँ, इसके क्वेश्चंस करते हैं, देखें आपको ये बहुत इजी लगेगी ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो वही वहाँ पे जो कन्वर्जन वाला हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, तो वो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं क्योंकि मेजर हमारे पास वही चीज़ है। इसमें जनाब जो आपका मीट्रिक सिस्टम के अंदर जो बेसिक इसका यूनिट है वो है किलोग्राम, जिसको हम केजी लिखते हैं। तो जैसे हमने लेंथ के यूनिट में उसके छोटे और बड़े यूनिट देखे थे, तो इसके अंदर वो इस एक्सरसाइज में आपके मैस या वेट के 3 यूनिट डिस्कस करता है। एक तो ये किलोग्राम हो गया, दूसरा है आपका जी ग्राम, जिसको जी से जाहिर करते हैं, और थर्ड वन जो यहाँ पे डिस्कस होगा वो है मिलीग्राम, जिसको mg से शो करते हैं। तो ये 3 यूनिट मेन जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर आपके यूज होंगे, जिनको आपने कन्वर्ट भी करना है एक से दूसरे में, और इनके जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी होंगे, वो भी हम करेंगे। तो पहले देख लें इनका कंपैरिजन क्या है आपस में, ताकि हम इनकी जो है वो कन्वर्जन कर सकें। तो किलोग्राम जो है ये बेसिक यूनिट हो गया, ठीक है, जो कि हमारे मीट्रिक सिस्टम के अंदर है। अब इसको हमने स्मॉलर यूनिट में एक में कन्वर्ट करना है, वो है ग्राम, और उससे स्मॉलर यूनिट है मिलीग्राम, ठीक है जी। ये दोनों जो है वो इससे स्मॉलर हैं। अब हमने क्या सीखा था जब हम लेंथ वाले चैप्टर को कर रहे थे, वहाँ पे हम यूनिट्स को पढ़ रहे थे कि जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें इनकी इक्वालिटी क्या है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है जी। यानी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ये है जी इनका कंपैरिजन आपका, ठीक है। अब कन्वर्जन कैसे होगी देखें। अब अगर आपने 1 किलोग्राम है, केजी लिख लेते हैं हम, इसको आपने कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो क्या होगा कि ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके। इसी तरह अगर आपने 1 ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ये इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। अब इसकी जगह पे अगर हमने रिवर्स आना हो, यानी अब हमने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, तो सिंपल जिस तरह से हमने लेंथ वाले चैप्टर में पढ़ा था, अब क्या है, मिसाल के तौर पे मिलीग्राम है, इसको आपने 1 मिलीग्राम है, आपने इसको ग्राम में लेके जाना है, तो 1/1000 ग्राम डिवाइड हो गया, ओके। इसी तरह अगर आपके पास 1 ग्राम है और आपने इसको किलोग्राम में लेके जाना है, तो 1/1000 किलोग्राम, ठीक है जी। और अगर आपके पास 1 मिलीग्राम है और आपने इसको किलोग्राम में लेके जाना है, तो क्या होगा, 1/1000 एंड अगेन 1000, यानी कि 1 मिलियन किलोग्राम, 1/1 मिलियन किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्वर्जन इसकी भी होगी, सेम उसी तरह जैसे आपने लेंथ वाले यूनिट्स की कन्वर्जन की थी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मजीद हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। हाँ जी, इसका पहले हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन करते हैं जी। ये पहला क्वेश्चन उसी तरह जी, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपके सामने है जी, 750 ग्राम इज इक्वल टू मिलीग्राम। तो हमने क्या भी पढ़ा
कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। तो ग्राम को मिलीग्राम में लेके जाना, तो ग्राम बड़ा यूनिट है, मिलीग्राम छोटा यूनिट है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 750 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिलीग्राम बन जाएगा। यानी कि ये होगा हमारा 750 इंटू 1000। तो जब ये जीरोज़ वाली 1 एंड जीरोज़ वाली फिगर और उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या करते हैं हम, जितने जीरोज़ होते हैं उतने हम इधर डेसिमल को आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पे इधर है ना डेसिमल, तो ये 3 जीरोज़ इसमें ऐड हो जाएंगे। 750,000 मिलीग्राम, ये हमारा इसका मिलीग्राम में कन्वर्ट हो गया 1000 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह दिस मच किलोग्राम एंड 555 ग्राम इज इक्वल टू वो मच ग्राम। ये फिगर ऑलरेडी ग्राम में है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ग्राम्स आ जाएंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000। सेम वही कि हमने जब इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 569 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये क्या होगा, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उन ग्राम्स जो इसका रिप्लाई आएगा, जो ग्राम्स टोटल आएंगे ये वाले, उनमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें ऐड हो जाएंगे ये 555 और ये टोटल ग्राम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे अगर हम, तो ये देखें ये फिर ये 3 जीरोज़ इसके साथ आ जाएंगे और जब ये 555 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 569,555 ग्राम, सिंपल। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमारा देखें जी, 215 ग्राम प्लस 995 ग्राम, सिंपल एडिशन है, ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है। तो हमने जैसे पीछे हमने लेंथ के यूनिट्स को ऐड किया था, तो अगर सेम यूनिट ऊपर नीचे होते हैं तो उनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपका पूछ वो ये रहा है कितने किलोग्राम बनेंगे और कितने ग्राम बनेंगे। इसका मतलब है इनको ऐड करने के बाद अगर ये 1000 से बढ़ गए तो जितने 1000 से बढ़ेंगे वो क्या होंगे, वो किलोग्राम होंगे। ठीक है ना, और बाकी जो है वो ग्राम होंगे। तो हम देखते हैं अब इसको ऐड करके, देखें सिंपल इसमें है, अगर आप यहीं पे करना चाहें यहीं पे भी कर सकते हैं। चले मैं आपको यहाँ पे अलहदा से लिख के करवा देता हूँ। 215 और इसमें आपने ऐड करना है 995, यही है ना, ये आपने एडिशन करनी है। और ये दोनों जो हैं ये आपके ग्राम्स हैं, एक ही सेम यूनिट है। तो ये देखें 5 + 5 10, 9 + 1 10 एंड 1 जो इधर से हमारा कैरी हुआ था तो ये 11 हो गया और फिर 1 कैरी हो गया एंड 9 एंड 2 11 और 1 कैरी वाला प्लस किया 12। इसका मतलब है ये आ गया 1210। इट मीन्स इसको अगर हम अब 1000 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो बन जाएगा, ये टोटल बन गया है, ये टोटल हमारे पास आ गए ग्राम्स। ओके, अब देखें यहाँ पे 1210 है ना, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 1 किलोग्राम और ये बाकी हमारे पास बचेगा 210, तो ये 210 ग्राम्स। सिंपल है बिल्कुल, यानी कि ये 1000 से जितना फिगर ऊपर गया है वो हमारे किलोग्राम्स हैं। तो ये 1 किलोग्राम और 210 ग्राम्स आ गए इसमें। ओके, नेक्स्ट देखें, दिस मच किलोग्राम एंड दिस ग्राम माइनस दिस मच किलोग्राम एंड दिस ग्राम। अगेन सिंपल क्वेश्चन, जैसे आपने एडिशन वाले किए थे लेंथ वालों में, यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, उसी तरह आपने यूनिट के नीचे यूनिट लिखना है और इसको आपने ऐड कर लेना है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसको करवा देता हूँ क्योंकि अभी ये स्टार्ट है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप कैसे इसको कर रहे हैं। तो ये देखें जी, क्वेश्चन क्या है जी हमारा, वो कहता है एक हमारे पास किलोग्राम्स है और दूसरा यूनिट हमारे पास ग्राम है। किलोग्राम के अंदर है जी 1132 और 800, एक फिगर हमारे पास ये है। दूसरी फिगर में वो कह रहा है जी 961 kg, 961 किलोग्राम एंड 905 ग्राम, 905 ग्राम। ओके, ये आ गया जी और इसको हमने करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो सब्ट्रैक्शन के आपने क्वेश्चन सिंपल किए थे, ये डेसिमल तरीके से उसी तरह से होगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ से हम 1 बोरो करेंगे, इधर लाएंगे, 10 में से आप 5 निकालेंगे, ये 5 आ गया, इधर आपके पास 9 रह गया, ये 9 आ गया, 0 है नीचे। यहाँ पे अब आपका रह गया 7, अब 7 में से 9 नहीं, छोटा है ये, तो यहाँ से एक आप इधर बोरो करेंगे तो वो जब इधर आएगा ये हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपने क्योंकि एक उधर आपने कर लिया था
बोरो, तो यहाँ पे माइनस हो गया है, तो यहाँ पे 1 रह गया, तो 1 में से आप 1 निकालेंगे 0, और यहाँ पे 3 है, स्मॉलर है, इधर से आप जो है वो बोरो करें तो ये आपका बन जाएगा 13 में से 6 निकालें तो 7 आ गया, और यहाँ पे 10 आपका रह गया, 10 में से 9 निकालें तो 1 आ गया आपका। तो ये आपका आ गया जनाब यहाँ पे आंसर 170 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये सिंपल बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 170 किलोग्राम एंड ये आपके पास आ गया जी। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है जी, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में वो है 1198 मिलीग्राम इज इक्वल टू ग्राम। अब देखें मिलीग्राम को अपने ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मिलीग्राम छोटा यूनिट है, ग्राम बिगर यूनिट है, तो जब स्मॉलर से बिगर में जाना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। इट मीन्स आपको मालूम है कि इनका कंपैरिजन क्या है आपस में, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो इट मीन्स आपने जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो अब आपको करना पड़ेगा 1198 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आपका क्या बनेगा, ग्राम बन जाएगा। अब जब 1 एंड जीरोज वाली फिगर हो और डिवाइड हो रही हो तो आपने क्या करना होता है, डेसिमल पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड पे जितने जीरो हो उतना शिफ्ट करना होता है। तो ये 3 जीरोज हैं तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1.198 ग्राम जी। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स आपके ये कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन आपका जो है। अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कहता है जी, आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स वाला आ गया जी। अब आपने बताना है स्टेटमेंट जो है ठीक है या नहीं। द सम ऑफ 1500 ग्राम एंड 2 ग्राम इज 3500 ग्राम। आप देखें ये 2 किलोग्राम है और ये ग्राम है। अब किलोग्राम को ग्राम के अंदर जमा नहीं किया जा सकता, नहीं ऐड कर सकते ना आप, तो अगर आपने इनका सम लेना है तो दोनों यूनिट्स को पहले सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इन यूनिट्स को सेम करते देखें आपको आंसर किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो इसमें जो ग्राम में नहीं है उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो ये 2 किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने ग्राम बनेंगे, 2000 ग्राम। सिंपल है ना कि आपने 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 करना है ग्राम में ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये 2000 ग्राम बन गए, तो 2000 ग्राम और अब ये 1500 ग्राम, 2000 में 1500 अब आप ऐड कर दें तो आपको पता है कि चलें इधर मैं लिखता हूँ इसको 2000 है और इसमें आपने 1500 ऐड किया तो ये आपके पास 3500 आ गया। इसका मतलब सिंपल कि ये इतना ही बनेगा और ये आपका जो है ये ट्रू है। ठीक है जी। सेकंड में क्या कहता है, 1000 ग्राम्स आर इक्वल टू 10 किलोग्राम्स। 1000 ग्राम्स हो तो 10 किलोग्राम्स के बराबर होते हैं। क्यों जी, ये ठीक है जी। आपको पता है कि 1000 ग्राम्स 1 किलोग्राम के बराबर होते हैं, 10 के नहीं। ठीक है ना, इट मीन्स ये आपका जो है ये क्या है, ये फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट आपका जी, टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम वी मल्टीप्लाई बाई 100 जी। अगर आपने किलोग्राम को ग्राम में लेके जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से, 100 से नहीं। इट मीन्स ये भी आपका जो है वो फॉल्स है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट वो कह रहा है आपको द डिफरेंस बिटवीन 50 किलोग्राम 250 ग्राम एंड 30 किलोग्राम 750 ग्राम इज 19 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। कहता है अगर इन दोनों को हम डिफरेंस लें यानी कि बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो है वो ये आंसर आता है। तो इसको देखते हैं जनाब, क्या फिगर है जी हमारे पास, 50 किलोग्राम 250 ग्राम, तो 50 किलोग्राम 250 ग्राम, और दूसरी फिगर क्या है जी, 30 किलोग्राम 750 ग्राम, 30 किलोग्राम 750 ग्राम। ये लें जी, इसका डिफरेंस निकालें जी। यहाँ पे देखें जी 0 0 और ये आपका अब ये स्मॉलर है, यहाँ से आप 1 बोरो करेंगे, इधर जब बोरो करेंगे ये 12 हो जाएगा, और 7 निकालें 12 में से तो आपके पास आ गया 5। ओके, और यहाँ पे आपका क्योंकि एक आपने यहाँ से बोरो कर लिया था तो ये रह गया आपका 49 में से 30 निकालेंगे तो 19, तो 19 किलोग्राम 500 ग्राम। तो ये जनाब जी आपका
बिल्कुल दुरुस्त है। ओके, अगर आप यहाँ से भी करना चाहिए ना ऐसे ही देख के, तो देखें आप सिंपल देखेंगे 250 ग्राम है, ये 750 ग्राम है, ये छोटा है, यहाँ से एक लें, ये 1250 हो जाएगा, उसमें से 750 निकालें 500 आ गया, और ये 49 इसमें 30 निकालें तो 19 आ गया। ये आपका बिल्कुल ट्रू है जी ये भी। ओके, उसके बाद आप ई पोर्शन पे आ जाए जी इसके। द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ बिग साइज ऑफ वाटरमेलन इज किलोग्राम। यानी कि अगर आपने एक बड़े साइज के वाटरमेलन को मेजर करना है, उसको आपने वेट करना है उसका, तो आप उसको किलोग्राम में करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप उसको कहेंगे जी ये 3 kg का है, 4 kg का है, 5 kg का है, 10 kg का है, लेकिन आप ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि आप कहेंगे कि ये 2000 ग्राम का है, ये 4000 ग्राम का है, ये 6000 10,000 ग्राम का है। उसकी निस्बत आप उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी आपका ट्रू है। जितनी वजनी चीज़ होगी, जिसका वेट ज़्यादा होगा, आप उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे, और जितनी स्मॉलर थोड़े वेट की चीज़ होगी, लाइटर चीज़ होगी, तो उसको आप ग्राम्स में, और अगर बहुत लाइटर है तो उसको आप मिलीग्राम में मेजर करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया जी। अब थर्ड क्वेश्चन है जी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 845 किलोग्राम 45 ग्राम कन्वर्टेड इन ग्राम्स इज इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी ग्राम है, ये किलोग्राम है। किलोग्राम को ग्राम में ले जाना है तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 845 045, यही बनेगा ना इसका आंसर। तो ये आ गया आपका 845 045। किसी को ना अंडरस्टैंडिंग हो रही हो तो मैं यहाँ पे फिर करवा देता हूँ। देखें 845 किलोग्राम है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, और ये 45 ग्राम इसमें ऐड होना है यूँ। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका ये वाला फिगर आएगा। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जी 25,699 ग्राम कैन बी रिटन एज, जी कैसे लिखा जा सकता है जी, ये देखें 2 kg एंड दिस मच ग्राम। मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं है तो ये ठीक, लेकिन ये मुनासिब नहीं है क्योंकि इधर भी ग्राम्स में से किलोग्राम निकल सकते हैं। अब ये देखें 256 किलोग्राम, ये तो कभी भी नहीं बनता इसका। 25 किलोग्राम 699 ग्राम, ये ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें किलोग्राम सारे आपने अलहदा लिख लिए हैं 1000 पे डिवाइड करके, और बाकी ये ग्राम आपके बचे हैं, और ये भी बिल्कुल ये तो है ही रॉन्ग है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए जी 70 किलोग्राम 865 ग्राम प्लस दिस मच किलोग्राम एंड ग्राम इज इक्वल टू, एडिशन का क्वेश्चन है जी। ठीक है जी, तो इसको आप किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे लिखेंगे, ग्राम को ग्राम के नीचे लिखेंगे और इनको ऐड करेंगे। चलें इसको भी मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल है जी 70 किलोग्राम एंड 865 ग्राम, यहाँ पे लिख लेते हैं किलोग्राम एंड ग्राम। और दूसरी फिगर आपकी है जी 20 किलोग्राम एंड 700 ग्राम, इसको आपने ऐड करना है जी, सिंपल। ठीक है, ये देखें जी 5 6 और ये आपका 8 एंड 7 15, 5 1 आप इसको कैरी कर लेंगे, ये 1 यहाँ पे आ गया आपका, और यहाँ पे आपका आ गया 7 एंड 2 9, तो 91 किलोग्राम एंड 565 ग्राम, ये आपका इसका आंसर आ गया। ओके जी, ये आ गया जी आपका 91 किलोग्राम एंड 565 ग्राम, ये आपका इसका आंसर आ रहा है जी। ठीक है, यहाँ से भी इवन आप करते तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तफसील से इसलिए करा रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है जी 12 किलोग्राम 200 ग्राम माइनस 8 किलोग्राम 535 ग्राम इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करना है जी, यहाँ ऐड किया था यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल, ये बड़ा है ये छोटा है, ये आपकी जो लार्जर फिगर है इसको आप ऊपर रखें, इसको नीचे रख के इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो जो आपका आंसर आएगा वो आप देखें इसमें से, उसको आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे देखें जी सिंपल हम इधर ही कर लेते हैं, ये देखें यहाँ पे आप कैरी करके लेके आएंगे एक, तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 निकालेंगे ये आपका 5 आ जाएगा, यहाँ से आप 9 रह गया, 3 निकालेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है, अब ये स्मॉलर है तो यहाँ से 1 बोरो इधर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11, 11 में से 5 निकालेंगे ये 6 आ जाएगा, और यहाँ आपके पास रह गया अब 11 kg, 11 में से 8 kg निकालें तो कितना हो गया आपका 3 आ गया, तो 3 किलोग्राम एंड 665 ग्राम,
ये फर्स्ट फिगर ही है इसका भी, ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है जी अब इसके अंदर वो है जी, द सम ऑफ 39 kg एंड दिस कैन बी रिटन एज, ये दोनों kg हैं जी, दोनों किलोग्राम में, तो वो कह रहा है इनके सम को इनमें से किस के लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आप अगर यूनिट्स देखें तो उसके मुताबिक आपने करना है। अब सबसे पहले देखें आपके पास किलोग्राम में फिगर है, तो अगर आप किलोग्राम को आपस में ऐड करते हैं तो ये 8 एंड 5 एंड 3 8 एंड 9 98 बनेगा। तो ये देखें 98 इधर लिखा हुआ है, तो आप इसको 98 kg लिख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, अब ये बाकी जो यूनिट्स हैं आप देखें ये वाला kg तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और ये इतने ग्राम, तो ये 9800 ग्राम भी नहीं हो सकता, और ये 9 ग्राम एंड 800 9 किलोग्राम एंड 800 ग्राम, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आपका यही बनता है इसका अप्रोप्रिएट कि आप दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका आंसर आता है। ये तो बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे आपका जनाब ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो मुकम्मल हुआ, बहुत आसान था ये। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका सब्जेक्टिव पोर्शन करेंगे जो कि क्वेश्चन 4 से स्टार्ट होगा और ये क्वेश्चन 10 तक है हमारे पास। तो ये अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।